सारे जमा हुए हैं और इंशाल्लाह ये मूवमेंट इस मुल्क में आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों की जिसमें बुनियादी हकूक़ हैं, जिसमें वकला हम सब की एक डिग्निफाइड इज़्ज़त और मुकाम का मामला है, उस तहरीक के लीडर मुनीर मलिक की तरफ से मैं आप जितने साफ़ी साथी हैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आ जाए और यकीनन आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ इस मुल्क के सारे वकला और इस वकला के अलावा पाकिस्तान के वो सारे अवाम, पाकिस्तान की वो सारी सिविल सोसाइटी जिसने 2007 की तहरीक में बहुत भरपूर अंदाज में पाकिस्तान के वकला साथियों का साथ दिया था। और आपने देखा कि एक डिक्टेटर, और जैसे कि हमको बताया गया था, वो कोई आम डिक्टेटर नहीं था। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान आर्मी में कमांडो होने की वजह से उस परवेज़ मुशर्रफ का एक अच्छी खासी पाकिस्तान आर्मी में एक रिस्पेक्ट थी, एक लाइकिंग थी, एक उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था। तो इतने ताकतवर और मजबूत डिक्टेटर को आपने देखा कि पाकिस्तान के वकला ने, सिविल सोसाइटी ने, जिसमें बाद में स्टूडेंट्स शामिल हुए, पाकिस्तान का एक एक शख्स, मैंने हमेशा ये कहा है और बिल्कुल यकीन और ईमानदारी से कहा है, ये जो मेरी आंखें हैं, उस तहरीक में इन आंखों ने करोड़ों लोगों को आइन की सरबुलंदी के लिए और अदलिया की इज्जत और वक़ार के लिए लोगों को सड़कों पे देखा। हमने करोड़ों लोगों को देखा। यही कराची है जिसमें 12 मई को जिस तरीके से वकला की या अवामी उस ज़माने की तहरीक को कुचलने के लिए जिस तरह बेतहाशा वायलेंस किया गया, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, हमारे साथियों को शहीद किया गया, और यही कराची की सड़कें जिसमें अदालतों के गेट बंद कर दिए गए थे, जिसमें सड़कों पे हमारे वकला पाकिस्तान से आए हुए और कराची के वकलाओं को शहीद किया गया। और उसी तहरीक में साहिवाल में हमारे साथियों के ऊपर उनके चेहरों पे एसिड तेज़ाब डाला गया। वही तहरीक जिसमें वकला ने इस्लामाबाद में हमारे फंक्शन में सिर्फ हमारे पहुंचने से चंद मिनट पहले मगरिब की नमाज की वजह से थोड़ी सी जो ताख़ीर हो गई थी, हमारे 17 साथियों को शहीद किया गया। क्वेटे में जिस तहरीक की बुनियाद शुरू हुई उसमें हमारे एक साथी को जो है शेलिंग के टीयर गैस शेलिंग की वजह से शहीद किया गया। इसी कराची में दफ्तरों में हमारे वकला को मारा गया, शहीद किया गया। ये कराची पाकिस्तान की तहरीकों की जान है, बड़ी इसमें ताकत है, बड़ी इसमें फोर्स है। ये कराची यकीनन जिसमें हमारी और आपकी इज्जत का मामला है, वकीलों की इज्जत का मामला है, इस मुल्क की बचाव का मामला है, ये हमें यकीन है। हम इस वक्त आपके सामने एक बहुत जोश जज्बे और पूरे यकीन के साथ बैठे हैं कि कराची के वकला और उनकी वजह से पाकिस्तान के सारे वकला इस तहरीक में हमारे साथ देंगे। ये तहरीक सिर्फ मेरे लिए, मुनीर मलिक के लिए, आमिर के लिए नहीं है, या एक एक वकील के लिए नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है। फिर एक जर्नल ने, फिर
हमको, हमारे पाकिस्तान के वकला को ललकारा है। आइन के साथ छेड़छाड़, मामूली सा भी छेड़छाड़, वो पाकिस्तान की बका के साथ छेड़छाड़ है। आइन जब नहीं है, जब आइन नहीं है तो किस बात का मुल्क और किस बात के अवाम के बुनियादी हकूक़। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और सिद्ध के दिल से मैंने कहा है, पूरे जोश के साथ, ताकत के साथ कहा है, जस्टिस मुनीर के फैसले के दिन, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीर के फैसले के दिन अगर उस वक्त का वकीलों का कोई नुमाइंदा अगर उठकर आंखों में आंखें डालकर जस्टिस मुनीर को कहता कि तुम्हारा ये फैसला गलत है, हम नहीं मानते, तो वो जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो इस मुल्क में तबाही मचाई गई, उसको इब्तिदा होते ही उसका गला उसी वक्त गोंद दिया जाता था। आज वो टाइम, वो वक्त नहीं है, मगर उससे बहुत ताकतवर एक इस वक्त हम में कोई लीडर नहीं, हम सारे एक दूसरे के भाई हैं, हम सारे एक दूसरे के दोस्त हैं। इस तहरीक के हम सिपाही हैं, इस तहरीक के हम लड़ने वाले और जदोजहद करने वाले लोग हैं। हमें कोई लीडर नहीं। कभी हमारे जहन में ये खनास नहीं आया कि हम में से कोई शायद लीडर है। हम भाई हैं। हमारी इज्जत का मामला है, हमारी रोज़ी का मामला है, ये वकीलों की रोज़ी का मामला है। इज्जत, हमको इस जगह से रोज़ी मिलती है, इज्जत मिलती है। आज जो हमला हुआ है 26वीं तरमीम के हवाले से, इसी कराची में आमिर भाई और दूसरे साथियों के ताउन से जो 26वीं अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ जो हमने एक बहुत बड़ा इसी पार्किंग उसमें जो हमने निशिस्त की थी, हमने उस वक्त कहा था कि किसी सूरत 26वीं तरमीम को नहीं माना जाएगा। आपने देखा, हमने जो कहा सही कहा। 26वीं तरमीम एक सिर्फ एक चंद सफ़ों पे मुश्तमिल एक अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि एक पूरा इस जुडिशल सिस्टम को बुलडोज करने का एक बुलडोज़र है। आपके सामने छोटे छोटे लोग, बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में उन जगहों पे बिठाया गया है जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक साइड पे किया है। हम मंसूर शख्स के उसके ना बसगर हैं ना राहक हैं, मगर हम कहते हैं कि नहीं, जो ज्यादती उनके साथ हुई, सीनियर मोस्ट जो एक तरीक़ाकार चला आ रहा था, जो एक जजमेंट के तहत एक रिवायत थी, मंसूर अली शाह के हवाले से उस रिवायत को तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि वो शख्स समझता है, आइन को समझता है, बुनियादी हकूक़ की अहमियत को समझता है और अपनी इज़्ज़त और एहतराम को समझता है। आज उस जज को आपने एक तरफ कर दिया। तो हमने उसी वक्त कहा था कि ये चंद सफ़ों का एक अमेंडमेंट नहीं, ये इस मुल्क में तबाही है। वो तबाही अभी आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी नज़र आ रही है। यहाँ से 26वीं नंबर के जज को, लाहौर से 15 नंबर के जज को आप उठा कर ले गए, और बलूचिस्तान से सिर्फ 10 दिन, 8, 10, 9 दिन के जज को आप उठाकर जो है इस्लामाबाद जगह ले जा रहे। क्या मजाक बनाया आपने? आप जो कर रहे हैं वो इस मुल्क की बेहतरी में नहीं है, ये मुल्क को तबाह करने की बात है। इस मुल्क को तबाह होने से हमने हमेशा, मेरी एक राय है और मैं हमेशा उस राय पे,
इस मुल्क में जब भी सख्त वक्त आया है, जब भी किसी भी लिहाज से सख्त वक्त आया है, सबसे पहले अगर निकले हो पाकिस्तान के वकला निकले हैं। क्या अयूब खान का दौर था? क्या याह्या खान का दौर था? क्या बदतरीन डिक्टेटर ज़िया-उल हक का दौर था? इसी ज़िया-उल हक के दौर में पाकिस्तान के वकला, जिसमें हम सब मौजूद थे, लाहौर में 3,500 और 4,000 की तादाद में हम वकला जमा हुए और ज़िया-उल हक जैसे बदतरीन डिक्टेटर को, जिसका नाम लेते हुए आदमी के अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने उसको चैलेंज किया। और ज़िया-उल हक के मुखालफत, ज़िया-उल हक के उस पर पहला रैली थी, पहली जुलूस थी, लाहौर हाई कोर्ट के माल रोड से नीला गुंबद तक हम लोग गए और नारे लगाते गए। जब भी अगर वक्त हुआ है, फिर परवेज़ मुशर्रफ का दौर तो आपके सामने है, लिहाजा हमने हमेशा इस मुल्क के लिए अपना रोल अदा किया है। आज हम फिर आपके सामने मौजूद हैं। फिर हमारी ये गुजारिश है वकला से, अगर नौजवान आदमी में, नौजवान वकीलों में आंखों में आंखें डालकर अगर वो जज्बा मौजूद नहीं है, आंखों में वो चमक मौजूद नहीं है, और दिल में सिर्फ पंप करने वाले, दिल में खून पंप करने वाले दिल के अलावा अगर जज्बात और धड़कते हुए जज्बात नहीं है उस वकील में, तो सिर्फ वो आएगा, पैसे कमाएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और चला होगा। आंखों में आंखें डाल के बात। हम भी तो आपके सामने वकील हैं, ये भी तो आपके सामने वकील है। सारी वकालत में हमने आंखों में आंखें डालकर हर डिक्टेटर के खिलाफ, हर जालिम के खिलाफ, हर जागीरदार के खिलाफ, हर सरदार चौधरी और खान के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। आज बहुत अहम वक्त है, हम आए आपके सामने। हम 10 तारीख को मुनीर मलिक साहब की लीडरशिप में हम सारे पाकिस्तान के वकला शामिल हुए, और बहुत बहुत मेहरबानी है हमारे कराची बार के जो साथी एक काफ़िले की सूरत में जाएंगे। इसी तरीके से बलूचिस्तान से, पेशावर से, लाहौर से, हर जगह से काफ़िलों की सूरत में वकला आएंगे और हम देखेंगे, ये हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे, लाजिम है हम देखेंगे कौन मर्द का बच्चा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होके जाता है और कौन मर्द का बच्चा जो वहाँ की निडर मर्द, बहादुर, आइन को मानने वाले, पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ को सेफगार्ड करने वाले जो 8 और 10 निडर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम देखते हैं कि उनकी गिनती को कौन अंडू करता है। ये गज़ पश्तो में हम बलूचिस्तान में कहते हैं, बलूचिस्तान वाले हम कहते हैं ये गज़, ये मैदान, तुम्हारे लिए भी ये मैदान है, हमारे लिए भी ये मैदान है। मत करो, मत करो। इसी कराची में मैंने उन जजेस का नाम लेकर कहा था, अब भी कह सकता हूँ, छोटे छोटे लोग हैं, मत करो। तुम्हारे मुकाबले में सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ये जज जो अपने आप को आईनी बेंच के जज कहते हैं, उसके मुकाबले में एक 10 दिन का आया हुआ भी अगर हमारा जूनियर साथी वकील अगर वो कहता है कि मैं इस अमेंडमेंट को नहीं मानता हूँ, वो आईनी बेंच में बैठे हुए सारे जजों से ये वकील की इज्जत और अहमियत ज़्यादा है। हम आपके सामने आए हैं, अल्लाह ताला ने हमको हिम्मत दी है, हौसला दिया है, दिलो जिगर दिया है। खुदा की कसम मैं कहा के कहता हूँ, उस तहरीक के बाद आज तक कभी भी हमने वकला के मुफाद पे, जुडिशरी के अहमियत पे,
हमने कभी समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया। एक मामूली चीज़ भी जो है वो हमारे जज्बे के सामने आकर खड़ी नहीं हुई है। हम आपको यकीन दिलाते हैं और पूरे ताकत के साथ यकीन दिलाते हैं, जिस तरह खुदा पे यकीन है इस तरह इस बात पे यकीन है कि ये अमेंडमेंट बन गई है। जिस तरह बनी आपके सामने है। बहुत छोटे लोगों ने ये अमेंडमेंट किया, छोटे छोटे लोगों ने बोले। मैंने बहुत साल पहले कहा था एक बहुत बड़े फंक्शन में, मैंने कहा अभी तक तो हमारी किस्मत में छोटे कद के लोग आते रहे हैं, डरो उस वक्त से जो छोटे छोटे बोने लोग आएंगे सामने। आज वो वक्त आपके सामने है। बोने बैठे हुए हैं, पिगनीज बैठे हुए हैं। हमने तो जो कुछ करना है हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और दुनिया देखेगी, ऐसी दुनिया देखेगी कि जैसे हर वकील, पहले हमने देखा था कि हर वकील को उस 2007 की तहरीक के हवाले से सर उठाकर चलने का एक जज्बा पैदा हुआ था। हमारा आपसे ये वादा है, वो इस सर उठाने का मौका अल्लाह ताला ने हमें भी दिया है। हम अपने ज़रिए से आपको भी वो मौका दे रहे हैं। आपको, हमको, सबको ये तहरीक चलानी है और हम देखते हैं कौन माई का लाल ये 26वीं तरमीम के ज़रिए कितने देर तक इस मुल्क में हुकूमत और धांधली कर सकता है। बहुत बहुत मेहरबानी।